Bismillahirrahmanirrahim. How are you 9th क्लास? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन. हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की हुई है. इससे फर्स्ट वीडियो में मैंने 1 और 2 क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट कर दिया है, जिसमें फ़र्स्ट में हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ किया था, यानी ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल पुट करके एक्स की वैल्यू पुट करके हमने जो वैल्यू निकाली उसे रिमाइंडर कहा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि these are the factor of this polynomial, then find this. तो अगर ये फैक्टर हैं तो जैसे ही हम यहाँ से x की वैल्यू उस पोलिनोमियल में पुट करेंगे वो वैल्यू जो है k की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि रिमाइंडर इक्वल टू 0 हमने खुद ही रख लेना है वहाँ पे. ठीक है, अब देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन दैट. यहाँ फर्स्ट पार्ट में 2 दिए हैं, थर्ड पार्ट में 3 दिए हैं कि क्या ये इसके फैक्टर हैं, ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं. और इसका चेक पॉइंट क्या है कि जैसे ही हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो अगर इक्वल टू 0 आ जाता है रिमाइंडर तो फिर ये फैक्टर हैं, अदरवाइज़ ये फैक्टर नहीं है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ये इसकी पोलिनोमियल है और ये 2 उसने डिवाइज़र दिए हैं. ठीक है, तो पहले हम इन डिवाइज़र से जो है x की वैल्यू, जिसे हम ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं, वो निकालते हैं. तो पहला वाला फैक्टर लेंगे -2 इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आई 2. तो पुट x इक्वल टू इंटू 1, जो हमने इक्वेशन 1 का है पोलिनोमियल को, तो रखते हैं इसको. p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 44 2 माइनस 48. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो देखें 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें, 12 4 ज़ा 48. ठीक है, माइनस अब इसको करेंगे तो 88, ये आ जाएगा -48. ठीक है, ये साइन का ख़ास ख्याल रखें कि आपने साइन ठीक से पुट किए हैं. ठीक है, कहीं पर भी ये आई थिंक बुक में 44 जो है ना ये प्लस है. यस, ये प्लस है. ठीक है, देखें उतारने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई. ठीक है, तो पेपर से भी आप उतारते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें. अच्छा जी, अब ये -48 और ये -48 ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और इन दोनों को प्लस वालों को इकट्ठा करेंगे. तो 88 और 8 8 8 ज़ा 16 का 6 और ये 8 9 96 हो गया. ठीक है, ये हमने प्लस किया और इन दोनों को प्लस करें तो माइनस के 8 8 ज़ा 16 का 6 लगा, 4 4 8 और 1 9. तो 96 माइनस का और प्लस का, ये हमारे पास वैल्यू जो आ रही है ये देखें कट गया और ये 0 हो गया, यानी रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो उसने चेक करने के लिए कहा था कि चेक करें, डिटरमाइंड करें कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, अब प्रूफ हो गया कि यस इट इज़ अ फैक्टर. हैंस वैल्यू क्या थी, x - 2 इज़ द फैक्टर. किसका, पोलिनोमियल का, फैक्टर ऑफ p ऑफ x. ठीक है, इसी तरह से अब हम दूसरे जो उसने डिवाइज़र दूसरा दिया है उसको भी चेक करेंगे. नाउ पुट दिस डिवाइज़र d ऑफ x -3 इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आई 3. पुट x 3 इंटू इक्वेशन कौन सी 1. सिमिलरली p ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 12 3 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 9 को 12 से
मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 12 9 ज़ा 108। इसको भी मल्टीप्लाई कर लें तो 4 3 ज़ा 12 का 2, 4 3 ज़ा 12 और 1 13 माइनस 48। ठीक है, ये और ये माइनस का इनको अलग से कलेक्ट करें और इसको अलग से करें। तो 132 को 27 ऐड करें, 7 2 9 3 2 5 और ये 1, यानी हमारे पास 159 प्लस के आ गए। अब इन दोनों को भी कर लेते हैं तो 108 और 48, 8 8 16 का 6 4 1 5 और ये 1, यानी माइनस के आ गए 156। ठीक है, तो इसमें से जब माइनस करेंगे हम 156 तो देखें क्या बच जाएगा 3। तो अब ये ज़ीरो तो नहीं आया, ठीक है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दिस सिंप्लाइज डैट जो वो डिवाइज़र उसने दिया था x माइनस 3 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, राइट। देख लें, इसी तरह से चेक भी कर सकते हैं कि कोई भी लीनियर पोलिनोमियल या कोई भी उसने पोलिनोमियल दी है वो किसी दूसरे का फैक्टर है कि नहीं। ठीक है ना, दो पोलिनोमियल एक दूसरे की फैक्टर होती हैं अगर वो एक दूसरे को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरह। यहाँ पे उसने 3 लीनियर फैक्टर दिए हैं, वो कह रहे हैं चेक करें कि ये फैक्टर हैं कि नहीं। तो 1 बाय 1 आप x की वैल्यू यहाँ से निकालें, इस गिवन पोलिनोमियल में पुट करें। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द m द पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस डिवाइज़र। एग्जैक्टली डिविजिबल यानी रिमाइंडर 0 हो, कुछ भी नीचे ना बचे, इसका मतलब है ये इसका फैक्टर है। तो बाय फैक्टर थ्योरम यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, वो इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे और रिमाइंडर को 0 होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 पोलिनोमियल हमारे पास है, ये डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र को पुट करें इक्वल टू 0, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू -2 इंटू 1 ये हम पुट कर देते हैं। ठीक है जी, करते हैं, देखें क्या आता है। p ऑफ -2 इज़ इक्वल टू 4 -2 का होल क्यूब -7 -2 का स्क्वायर प्लस 6 -2 -3m। ठीक है, जैसे ही हमने x की वैल्यू पुट की, इस रिमाइंडर को इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि वो उसका फैक्टर है। उसने खुद कहा है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये रिमाइंडर r ऑफ -2 0 होना चाहिए। ठीक है, बाय, अगर आप यहाँ पे लिखें तो लिख सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि यही फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4, अब 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8, माइनस आएगा क्योंकि ऊपर ऑड है पावर, माइनस ये 7 2 का स्क्वायर 4, ये 6 2 ज़ा माइनस के 12, माइनस आ जाएगा क्योंकि बाहर प्लस था। ठीक है, -3m इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जी। 8 4 ज़ा 32 माइनस के 4 2 ज़ा 7 8 ज़ा 28 -12 -3m, ये +6 था, इसकी वजह से ही माइनस हो गया, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करना है। ये देखिए नेगेटिव हैं यहाँ पर सारी वैल्यूज़, तो हमने इनको जो है इकट्ठा कर लेना है। तो करते हैं 32 28 12, 8 to 10 10 to 12, 3 to 5 6 और 1 7, तो माइनस के 72 और ये माइनस का 33m इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इसको m की वैल्यू क्योंकि निकालनी है तो हम इसको सेपरेट करते हैं। तो -3m
इक्वल, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 72, और m इज़ इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 3, माइनस भी साथ चला गया। सो 3 2 द 6, 3 4 ज़ा 12, तो m की वैल्यू निकल आई -24। ये वो अननोन वैल्यू है जिसको हम यहाँ इक्वेशन में पुट कर दें तो ये पोलिनोमियल जो है एग्जैक्टली डिविजिबल होगी इससे, यानी रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आएगा। अभी तो रिमाइंडर नहीं आया ना ज़ीरो, ये m की वैल्यू निकल आई, तो यहाँ से हम अगर पुट कर दें तो ये पॉसिबल है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है डिटरमाइन के इफ़ दिस पोलिनोमियल p ऑफ x एंड q ऑफ x, दो पोलिनोमियल हैं, लीव द सेम रिमाइंडर, यानी जब आप इस डिवाइज़र से x की वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा, इक्वल आएगा, देन फाइंड k। ठीक है, अब देखें दो वैल्यूज़, दो पोलिनोमियल हैं हमारे पास और डिवाइज़र है, तो निकालते हैं डिवाइज़र से x की वैल्यू पहले। पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकल आई 3 इंटू बोथ 1 एंड 2। ठीक है, और दोनों का क्योंकि रिमाइंडर सेम है, इक्वल है, तो हम दोनों को इक्वल रख लेते हैं। अच्छा, पहले हम p ऑफ x में x की वैल्यू क्या निकली है 3 माइनस प्लस 3, तो 3 रख रहे हैं इसकी वैल्यू 1 में, ये आ जाएगा k 3 का क्यूब प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4, ये मैंने इक्वेशन 1 में पहले पुट की। ठीक है, ये देखें 3 का क्यूब प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास के 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27, तो इसको 27 के लिख लें। ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 4। ठीक है, इसको भी और सिंप्लीफाई कर लें 27 के, ये सारा ऐड होके 39 में से 4 निकाल दें 5 प्लस 5 इसमें ऐड हो जाए तो क्या आ जाएगा 11 और 3 का 4, यस 41, ये हमारे पास प्लस का 41 आ गया। ठीक है, वहाँ हमने क्वेश्चन 1 2 कहा हुआ है, इसे मैंने 3 कह दिया। अब मैं Q के अंदर पुट कर रही हूँ, Q ऑफ 3 जी 3 का क्यूब माइनस 4 3 प्लस के। अब 3 का क्यूब 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस के। 27 में से 12 निकाल दें, माइनस कर दें, इसको क्या बचेगा 5 और 15। ठीक है, तो क्या बच गया 15 प्लस के। दूसरी हमने वैल्यू ये निकाली, इसको हम 3, वहाँ हमने 3 का है तो इसको हम 4 कह देते हैं। अब ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, ठीक है ना, तो इसको भी हम r ऑफ 3 कह देते हैं, इसको भी हम r ऑफ 3 कह देते हैं। अब देखें दोनों रिमाइंडर हैं और उसने खुद कहा है कि लीव सेम रिमाइंडर, लीव सेम रिमाइंडर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन ही उसने दी है कि दोनों का रिमाइंडर सेम है, इस 3 को और 4 को इक्वल रखेंगे। अब हम तो थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं जी, हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई है 27 के प्लस 41 और दूसरी है 15 प्लस के, 15 प्लस के, तो कांस्टेंट एक साइड पे कर लें, के की वैल्यू एक साइड पे कर लें, 27 के, ये के इधर आ जाएगा माइनस के इक्वल 15, ये उस तरफ जाएगा माइनस 41 हो जाएगा 26 के। ठीक है, इक्वल 41 में से 15 माइनस कर 26।
ठीक है, ये बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। अब के की वैल्यू -26, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये से कैंसिल हो गया और के की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये वो के की अननोन वैल्यू है जो हमने फाइंड कर ली बाय पुटिंग दी रिमाइंडर ऑफ बोथ इक्वेशन पोलिनोमियल। ये हमने दोनों अलग अलग निकाली थी, फिर उसको हमने इक्वल रखा क्योंकि दोनों का रिमाइंडर उसने खुद कहा है कि सेम है, तो बोथ आर इक्वल, सो वी हैव फाइंड दी वैल्यू ऑफ के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज के ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है ना वो ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बच्चों से अक्सर कहती हूँ कि अगर आपको ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम के लिए तैयार करनी है तो आप इसके सिर्फ फर्स्ट 5 क्वेश्चन कर लें, क्योंकि इनमें दोनों थ्योरम यूज़ हो गए हैं, फैक्टर थ्योरम भी और रिमाइंडर थ्योरम भी। फैक्टर थ्योरम हमने यूज़ किया फॉर फाइंडिंग दी अननोन वैल्यूज़, देखें इसमें के फाइंड करना था, कहीं एम फाइंड किया है, ठीक है ना। तो फॉर फाइंडिंग दी अननोन वैल्यू वी यूज़ दी फैक्टर थ्योरम एंड फॉर फाइंडिंग द रिमाइंडर वी यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर ली है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।